हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रांसीसी क्रांति का ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। वैसे जिसने भी फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति का, तो वो बिना पढ़े ही इस पैराग्राफ को आंसर कर सकता है। तो आपको पहले देखो, हर एक पेपर में जो भी एसएसटी का पेपर आएगा आपका, या किसी भी फिलहाल तो एसएसटी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, एसएसटी में जो भी पेपर आएगा तो उसमें ऊपर पैराग्राफ जैसे हिंदी में दे रखा होता है और नीचे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे होते हैं, क्वेश्चन और सारे ऑप्शंस, तो इसी तरीके से इसमें भी आएगा। तो फर्स्ट रीड द पैराग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति का। 14 जुलाई 1789, इस डेट को आप याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राजशाही के खिलाफ, जब राजा का रूल होता है ना तो उसे राजशाही बोलते हैं, के खिलाफ जो क्रांति हुई उसका कारण था लुई 16। ये रोमन संख्या में लुई 16 लिखा हुआ है कि अन्यायपूर्ण नीतियाँ। 18वीं सदी में फ्रांस, 18वीं सदी देखो बेटा कौन सी होती है, ये होती है 1700 से लेकर स्टार्ट हो जाती है और 1800 तक चलती है, ठीक है। तो 1701 से, तो 1701 से लेकर 1800 तक 18वीं सदी कहलाएगी ये। में फ्रांस का समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था, जिसमें पहले 2 एस्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देते थे, जबकि बाकी तीसरा जो एस्टेट था वो मध्यवर्गीय जनता थी जिसको कि टैक्स देना पड़ता था। क्योंकि टैक्स का निर्धारण पहले 2 स्टेट के बहुमत के आधार पर हो जाता था, इसलिए तीसरे एस्टेट ने यह मांग रखी कि उनके मतों को अलग से देखा जाए, जिसे सम्राट ने ठुकरा दिया और उसके बाद वहाँ की क्रांति स्टार्ट हुई। बास्तिल के किले पर हमला करके वहाँ के हथियारों को छीन लिया गया और 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। कुल मिला के राजा ने टैक्सेस और अनाउंस कर दिए थे कि अब मैं ये और नए टैक्सेस लूँगा आप लोगों से। तो वहाँ पे जितनी भी थर्ड एस्टेट की जनता थी वो सारी भड़क गई कि आप हमसे पहले ही इतना सारा टैक्स ले रहे हो कि हमारे खुद के ही खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हम आपको अब और नया टैक्स दे, तो इसलिए जनता भड़क गई थी और उन्होंने फिर क्रांति कर दी थी, जहाँ पर उन्होंने बास्तिल के किले पर हमला कर दिया था और उसके बाद फिर वहाँ से 7 कैदी छुड़ा लिए थे। तो देखो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, हमें फर्स्ट लाइन में ही आंसर पता है, तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। तो आप ये ए वाला गोला फिलअप कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था, 3 स्टेट में, तो यहाँ पे थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम थर्ड वाले के आगे इस तरीके से फिलअप कर देंगे। ऐसे ही किस वर्ग को टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी, तो अभी मैंने जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे, तो थर्ड स्टेट जो था उसको टैक्स में छूट नहीं दी। क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी शासन पद्धति थी, क्रांति के समय फ्रांस के अंदर राजशाही थी। फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, मैंने बताया था राजशाही मतलब राजा का शासन। और 5वां क्वेश्चन है फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, तो यहाँ पे देखो थर्ड वर्ग के साथ मतलब तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण, दूसरे और प्रथम वर्ग के साथ अन्याय के कारण, या सम्राट की उदारता के कारण। देखो अगर सम्राट उदार होता, उदार मतलब छूट देने वाला कि जाओ चलो कोई नहीं टैक्स चुकाया तो ठीक है, इस तरीके से छोड़ने वाला होता तो क्रांति नहीं होती। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत। प्रथम और सेकंड एस्टेट के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा था, तो ये भी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5th का, ठीक है, इसमें हो जाएगा। अब मैं देखो एक बार फिर से बता रही हूँ सभी के आंसर। फर्स्ट वाले में हो जाएगा आपका 14 जुलाई 1789, और ये हो गया इसमें थर्ड 3 स्टेट में बटा हुआ था, इसमें टैक्स को छूट प्राप्त नहीं थी किसको, तो वो थी थर्ड स्टेट को। और फिर इसमें राजशाही थी, कौन सी शासन पद्धति थी, राजशाही, ठीक है। और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि थर्ड स्टेट के साथ, थर्ड वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था। तो आज की वर्कशीट में फ़िलहाल इतना ही था। थैंक यू।